आज हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए जो हिंदी में उनके लिए अलंकार आने हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए जो अलंकार इस बार पेपर में आने हैं वो ऐसे नहीं आएंगे कि इसकी परिभाषा लिखिए और उदाहरण लिखिए। ये आएंगे तुम्हारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। तो 20 आए बहुविकल्पीय क्वेश्चन, उनमें पूरी जो हिंदी की व्याकरण है वह आने। ठीक है, तो अब की बार ऐसा नहीं होना कि ठीक है उपमा अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, रूपक अलंकार की या उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, ऐसा नहीं आएगा। इस बार जो 10 का पेपर आएगा उसमें 20 OMR के क्वेश्चन होंगे, उन्हीं में सारी की सारी ग्रामर आएगी। तो उनमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे अलंकार की। ठीक है, एक 100% क्वेश्चन आएगा क्योंकि वो फिक्स है बिल्कुल। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि तुम्हारे लिए एक उदाहरण लिख दिया जाएगा और कहेंगे ये अलंकार बताइए कौन सा है। तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए 3 अलंकार पढ़ने हैं केवल, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। और वैसे हम अलंकार की बात करें तो अलंकार का अर्थ होता है सजना। ठीक है, जब कोई इंसान सज जाता है तो हम कहते हैं अलंकृत हो गया। ठीक है, तो अलंकार माने होता है सजना, तैयार होना। ठीक है, अलंकार का मतलब है। लेकिन ठीक है, और अलंकार की हम बात करें तो अलंकार वैसे होते हैं, अलंकार मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। लेकिन अलंकार के भेद दो हैं क्योंकि हम पढ़ते हो दो हैं। जैसे शब्दालंकार है, इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष और भी आ जाते हैं। ठीक है, 8-10 अलंकार हैं तुम्हारे। और अर्थालंकार में भी इन 3 के अलावा और अलंकार है, लेकिन हम कक्षा 10 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम कंपटीशन स्तर से नहीं देख रहे हैं। अगर हम कंपटीशन स्तर से देखेंगे, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो हमें ये इसके अंतर्गत सारे अलंकार पढ़ने होंगे, इसके अंतर्गत सारे अलंकार पढ़ने होंगे। ये अलंकार ज्यादातर नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की दृष्टि से उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। और इनकी मतलब ऐसी टेक्निक बता रहे तुम्हारे कार्य के तुम देख के बता दोगे जो अलंकार है। ठीक है, पढ़ने थे हमें 3 अलंकार पढ़ने हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, कक्षा 10 में। तो देखो पहला अलंकार है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। अब तुम्हें कैसे समझ में नहीं आ रहा, कया जो उपमान, कया जो उपमेय। तो देखो दूसरी जा बन गई तुम्हें, जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करी जाए। ठीक है, कि जे उस जैसा है, जे उस जैसा है, मतलब लगा ले आए अपन और दो वस्तुओं फिर तुलना कर में लगा होना चाहिए दो वस्तुएं, जो नहीं कि एक वस्तु इतने रखी और एक 10 किलोमीटर दूर है या हिमालय पर्वत पे डरी या उतर डरी, लगा रख के तुलना करें तो उपमा अलंकार हुई। ठीक है, तो देखो और ही की और पहचान कमजोरी का है। तो पहचान में हम क्या देखें, अब पहली बार पहचान में हमें क्या देखने, जे शब्द देखने। और हम तुम्हें बता चुके कि जो हाई स्कूल को पेपर आने उनमें जो क्वेश्चन आए OMR यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, काय में बहुविकल्पीय में क्वेश्चन आएगा। तो तुम्हें सीधा और उदाहरण देखने, वो उदाहरण देखो तो जे शब्द मिले तुम्हें उदाहरण में, सा, सी से सरिस, और हम बताएं स्पेशली जे मिले 4। ठीक है, जब पेपर देखो कक्षा 10 को और अलंकार फंसे एक और तुमसे पूछीजे कि कौन सा अलंकार है, तो तुम तो जो हम तुम्हें पढ़ा रहे 3 ही अलंकार की कमजोरी बे देख लियो और ठोकाइयो। ठीक है, कि कौन सा है। ठीक है, तो देखो तुम्हें सा, सी से सरिस शब्द मिले और जे भी मिल सका, सम, जैसी, जैसा, के, समान। ठीक है, और ज्यादा सोचो तो ऐसा लगे कि मतलब उदाहरण अगर और ज्यादा दिमाग चलाने लगो तो पढ़ के पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, कि हाँ भैया तुलना हो जाएगी। लेकिन तुम तो जो ध्यान रखो, सा, सी से सरिस शब्द है और एक चिन्ह मिले सा, सी के आगे जो चिन्ह, यूं बोला तो अपन योजक चिन्ह। कौन सा? योजक। सा, सी से सरिस, सा शब्द के आगे जो चिन्ह लग गया। तो देखो एक एग्जांपल जो है, हरि पद कोमल कमल से, तो जो है देखो से आ गो। ठीक है, से। फिर दूसरों का है अपन को, पीपर पात सरिस मंडोला, देखो सरिस आ गो, जो आ गो, और ये आगे का लगे योजक चिन्ह लगी। तो जो काय को जे दुई एग्जांपल काय के हैं अपने, उदाहरण काय के हैं, कौन से अलंकार के हैं? उपमा अलंकार की। ठीक है, और दीपक सा मन जल चुका, दीपक सा मन जल चुका है, तो तुम्हें कछु नहीं देखने, सा देखने, सा। तो सा के आगे योजक चिन्ह, तो जा पूरी रही कमजोरी।
उपमा अलंकार की, ठीक है। और तुम पहचान लो, तुम्हारे कागज में होते विकल्प दे रहे हैं कौन सा अलंकार है। और पहली बात तो अगर तुम्हें इतने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा हो और तुम तुक्का लगा भी बैठ गए तो फिर जो नहीं के तुम्हें 4 अलंकार है, पहली बात तो तुक्का लगावे को कोई काम नहीं है। ई के बाद भी नहीं आ रहा समझ में, फिर का काम की बुद्धि, ठीक है। तो अब देखो जाना, अब दूसरी चीज जा भी समझ लो तुम्हें कि उपमेय काकवाद, ठीक है। उपमेय काकवाद और उपमान काकवाद। जैसे तुमसे पूछ रही जाए कि हरिपद कोमल कमल में उपमेय और उपमान बता दो, तो जा बताओ। हरिपद कोमल, की के पांव कोमल हैं हरिपद, और कैसे हैं, कमल से। तो ये हरि के जो हरिपद माने हरि के पैरन की, पांव की तुलना किससे करी जा रही, कमल से। तो हमने इधर ऊपर क्या लिखा, उपमेय का है जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना कर रहे हैं, हरिपद। तो ये हरिपद कोमल, जो हरिपद हैं हरिपद कोमल, तो हरिपद हो जाए तुम्हारा उपमेय। उपमान को किससे तुलना कर रहे हैं, कमल से, कमल से, तो कमल हो जाए तुम्हारा उपमान। तो तुम्हारा उपमा अलंकार बिल्कुल खत्म, ठीक है। तो दूसरा अलंकार है कक्षा 10 में रूपक अलंकार, ठीक है। तो कैसे पहचान है कि रूपक अलंकार है, तो देखो पहचान का है, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से नहीं आए। ऊ में कहा तो उपमा में योजक चिन्ह भी आए, सा सी से आए, ठीक है। ई में कहा है, ई में आने केवल योजक चिन्ह सा सी से नहीं आए, ठीक है। और ई की परिभाषा की बात हम दूसरी तरीका से बात करें तो मैं समझ में आ जाए, ठीक है। पहला देखो, चरण कमल बंधु हरे राई, ठीक है। चरण कमल बंधु हरे राई, देखो योजक चिन्ह आया। और दूसरे प्रकार से की कमजोरी जा है कि कोई चीज और कोई चीज बिल्कुल बगल में रहे, कोई वस्तु कोनो नाम, दो नाम रहे, नाउन संज्ञा, दो संज्ञा रहे बगल बगल में रहे, ठीक है। और योजक चिन्ह रहे, लेकिन सासी से नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो जो है योजक चिन्ह, मैं तो चंद्र खिलौना, देखो दो नाम है या दो संज्ञा है, बीच में योजक चिन्ह आओ और ले हो, तो इसे कौन सा अलंकार है, रूपक। रूपक अलंकार ऐसो कि जो चीज चाहने हैं वह ऐसी चाहने, चरण कैसे चाहने, कमल जैसी, ठीक है। चांद कैसो चाहने, खिलौना जैसो, या खिलौना चंद्र जैसो, ठीक है। धन कैसो पाने, धन राम रतन, या धन धन कैसो चाहने, राम रतन जैसो, ठीक है। और मन कैसो चाहने, सागर जैसो, या सागर कैसो चाहने, मन जैसो, ठीक है। तो हम जाके पा रहे कि सासी से नहीं आना चाहिए, योजक चिन्ह आना चाहिए, और दो नाउन मिले तुम्हारे काजे सीधे सीधे। सासी से तो भी तुलना करे वाले शब्द, ठीक है। क्या कोई की तुलना कोई से करी जा रही तो भी सासी से लेने पड़ा तुम्हें जबरदस्ती, लेकिन इतने तो दो नाउन रहे, उनके बीच में योजक चिन्ह रहे। और तुम्हें कोई ऐसा उदाहरण आवे पेपर में तो तुम देख लियो कि योजक चिन्ह है, सासी से नहीं है, तो क्या लगा दो, रूपक अलंकार है क्लास 10th में, ठीक है। वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की जो पहचान है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का अगर उदाहरण होगा तो उसमें अपन को ये शब्द देखने को मिलेंगे। एक जो है जनु, जानो, मानो, मनु, मनहु, मानहु आदि शब्द आएंगे, यानी ये मेन शब्द आए अगर उत्प्रेक्षा अलंकार को उदाहरण है। और डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं है हाई स्कूल के बच्चों की कार्य। जैसे डेफिनेशन का है, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, या ज्यावाई डेफिनेशन है उत्प्रेक्षा अलंकार की। उदाहरण का है देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गार मनहु, ठीक है। जो शब्द आएगा देखो मनहु, मनहु लीन बनी सैल पर आता प्रयोग प्रभात। तो जा बताओ कौन से शब्द से अपन पहचान पा रहे कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार है मनहु से। दूसरा है मुख मानो कमल है, तो मानो, मानो शब्द जो आ रहा मानो, ठीक है। तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा जो है रहमन पुत्री, ठीक है। रहमन पुत्री, रहमन पुत्री श्याम की मनहु जलज मधुकर लसे। तो कैसे पहचान पा रहे, जो शब्द आ रहा मनहु, ठीक है। तो जो मनहु आ रहा हो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है देखो बिल्कुल सरल, ठीक है। उपमेय की उपमान, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, हम बता चुके, तुम्हें परिभाषा आने नहीं है, तुम्हें एग्जाम पे सीधो मिले और तुम्हें देख के पता करके टिक लगाने के कौन सा तुम्हारा अलंकार है। तो जनु, जानो, मानो, मनु, मनहु ये शब्द दिखा जाए एग्जाम्पल में, ढूंढ लो मैंने, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और जितना मिल जाए उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दो, ठीक है। सासी से और योजक चिन्ह आ जाए तो काल लगा दो उपमा अलंकार, और
योजक चिन्ह आवे और सासी से नहीं आवे तो क्या लगाओ तुम, ठीक है। रूपक अलंकार सबकी परिभाषा सरल है, सबकी पहचान सरल है, तुम आराम से पहचान लो। एक और चीज, उपमेय और उपमान का एक वाक्य, तो उपमेय को जिसकी तुलना की जाए, उपमान को का जिससे तुलना की जाए। जैसे हम कह रहे हैं कि पैर कमल जैसे, कमल जैसे, तो अब हम तुमसे पूछे जा बताओ ये पूरी लाइन में उपमेय का है, तो की तुलना करी जा रही पैर की से करी जा रही कमल से, तो जो होगा तुम्हारा उपमेय, और जी से तुलना करी जा रही वह कमल से करी जा रही तो जो होगा उपमान। खत्म।